यहाँ का जी बहुत ही खराब माहौल है। यहाँ पर जो नशेड़ी होते हैं, जो अफीम गांजा, जो टिके टाके लगवाते हैं ना, हाँ। इस तरह के शरारती तत्व यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कोई देख रेख नहीं किसी प्रकार की। नगर पालिका अंडर में मैंने इसकी आरटीआई लगाई थी, कम तकरीबन मेरे को 3 महीने हो गए। अच्छा। उसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। कौन ठेकेदार था, क्या क्या इसके अंदर माल लगाया, क्या क्या काम हुआ है, मुझे बताया जाए इसके बारे में। इसी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं दी अभी तक। उनके खिलाफ से कुछ सिस्टम करूंगा, उसका आगे पैसा भी लग गया, बेकार में गया सारा सारा कुछ। और इसके अंदर कभी घाव पड़ जाती है, कभी कुत्ते। अच्छा, ये ओद है जो। हाँ जी। अच्छा, मुझे रोज की निकालने पड़ते हैं। अच्छा, ये ओद के अंदर चेयरमैन साहब विशेष रूप से बोला था हमने, भी समाज का काम, हमने अपने लिए नहीं बोला कुछ भी वोट दे रहे हैं तो ये काम कर देना हमारा बस समाज का काम है। हाँ, वो आज तक नहीं बोला भाई, पुरखों की धनमाया को ना व्यर्थ गंवाना चाहिए, राष्ट्र के निर्माण में सबने साथ निभाना चाहिए। ये पंक्तियां ठीक बैठती है, क्योंकि कहीं भी कोई धर्मशाला हो या कोई कम्युनिटी सेंटर हो, ये राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आमजन के काम होते हैं, लोगों की विवाह शादियां, आमजन के जो काम होते हैं वो इन बिल्डिंग में होते हैं। लेकिन इन बिल्डिंग की अगर जर्जर हालत हो जाए तो आप क्या कहोगे। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। भाई, एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। फिलहाल शिवानी मंडी के वार्ड नंबर 12 में पहुंचे हैं, जहां पहले वार्ड नंबर 10 था ये, लेकिन फिलहाल वर्तमान में ये वार्ड नंबर 12 कर दिया गया है। शिवानी मंडी के लुहारू रोड के ऊपर ये कम्युनिटी सेंटर पड़ता है, यानी कि लुहारू मोड़ के ऊपर ये कम्युनिटी सेंटर है, जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था। पूर्व एमसी विपिन खोवाल के प्रयास से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, करोड़ों रुपए लगाए गए थे। लेकिन आज ये करोड़ों रुपए नष्ट हो रहे हैं, यानी कि जो ये बिल्डिंग आप देख पा रहे हो, ये बिल्डिंग कोई समय में जर्जर हो जाएगी, क्योंकि इसकी कोई देखभाल करने वाला आज कोई नहीं है। ये मैं तो एक किस्म ये कहूंगा कि ये सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। अगर बिल्डिंग की बात करें, मैं अंदर से आपको दिखाऊंगा, एक एक कोने कोने से आपको रूबरू कराऊंगा। यहाँ पर नशेड़ियों का ठिकाना बनकर रह गया है। यहाँ शाम होते ही नशेड़ियों का जमवाड़ा हो जाता है। यहाँ नशेड़ी आते हैं, नशे के इंजेक्शन लगाते हैं, या इससे भी जो गंदा नशा है उसको यूज करते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ आमजन, जो आम जनता है, वो कोई भी नहीं आता, क्योंकि आए भी कैसे, इसकी हालात जर्जर है। इसका कार्य बीच में रुकवा दिया गया है, क्योंकि लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से ये हॉल बन के तैयार हो गया था। भाई, कोई भी आमजन अपने यहाँ विवाह शादी पार्टी वगैरह कर सकता है, आमजन के काम आने वाली चीज थी। लेकिन आज ये नष्ट होने के कगार पर। आइए मैं दिखाऊंगा। आइए यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग मौजूद बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? एडवोकेट सोमेश सोलंकी जी। राम राम नरसिंह भाई। एडवोकेट साहब, जिस प्रकार से ये बिल्डिंग है, कम से कम भी सरकार की बात करें तो करोड़ों रुपए का घाटा सरकार को लग रहा है। करोड़ रुपए लगा करके इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, आज ये जर्जर हालात में है। क्या माहौल रहता है यहाँ पर, बताइए। यहाँ का जी बहुत ही खराब माहौल है। यहाँ पर जो नशेड़ी होते हैं, जो अफीम गांजा, जो टिके टाके लगवाते हैं ना, इस तरह के शरारती तत्व यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कोई देख रेख नहीं किसी प्रकार की। नगर पालिका अंडर में कोई नहीं आता जी। यहाँ पर कूड़ा कचरा करकट देख लो जी आप, ये देख लो कितना बुरा हाल है जी। बुरा हाल, घोटाला हो रखा पूरा इसके अंदर। अच्छा, खिड़की देख लो और देख लो, कुछ भी नहीं बना रखा जी, खड़ा खड़ा रखा पुतला बस। यानी कि हमारा जो स्थानीय प्रशासन है उसको इसकी सुध लेनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन कोई नहीं आता यहाँ पर, कोई नहीं देख रहा। इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है जिसे अगर इसको बढ़िया तरीके से छानबीन हो तो। मैंने भी इसकी आरटीआई लगाई थी, कम तकरीबन मेरे को 3 महीने हो गए। अच्छा। उसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। कौन ठेकेदार था, क्या क्या इसके अंदर माल लगाया, क्या क्या काम हुआ है, मुझे बताया जाए इसके बारे में। इसी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं दी अभी तक। उनके खिलाफ से कुछ सिस्टम करूंगा, उसके आगे कार्रवाई होगी। बगैर कुछ कहे जी, वो जवाब देते नहीं किसी प्रकार का। हाँ, जवाब नहीं देते। मैंने नगर पालिका सेक्रेटरी के पास भेज रखा है जिसका आरटीआई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया अभी तक। आइए, एक भाई साहब और मौजूद बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, नमस्कार। आप यहीं पे रहते हो? हाँ जी सर, ये मकान है। अच्छा, पास में। जिस प्रकार से ये कम्युनिटी सेंटर है, बिल्डिंग है, ठीक है, सरकार ने बनवा दी थी, ठीक है, काफी पैसे यहाँ पर लगे हैं। आज ये इस हालात में क्या कहना चाहोगे इस पर? ये देख लो आप, आपने दिख रहा होगा, ये सारा पैसा भी लग गया, बेकार में गया सारा सारा कुछ। और इसके अंदर कभी घाव पड़ जाती है, कभी कुत्ते। अच्छा, ये ओद है जो। हाँ जी। अच्छा, मुझे रोज की निकालने पड़ते हैं। अच्छा, ये ओद के अंदर। हाँ जी। अच्छा, तो क्या सरकार को इसकी ओर सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए? पूरा ध्यान देना चाहिए सरकार को इसमें। और चेयरमैन साहब को भी मैं ये संदेश देता हूँ कि ये अच्छे से इसका निर्माण किया जाए। चेयरमैन साहब को इलेक्शन के समय जब हमने वोट दिए थे, जब चेयरमैन साहब हर काम के लिए हमको हाँ भरी थी। हमने ये मंदिर बना हुआ छोटा सा जी, चौकना माता का, बोले थे अंदर ले आना इसको, इसके अंदर में कुछ दीवार निकाल कर मंदिर अंदर ले आना। वो काम आज तक नहीं हुआ। और लाइब्रेरी के लिए बोला था, भी इसके अंदर जैसे खाली जमीन पड़ी है, यूज में आ जाए, समाज के मतलब भविष्य उज्जवल हो जाए बच्चों का, यहाँ पर आकर पढ़े लिखे।
लेकिन कोई लाइब्रेरी का नहीं, कोई मंदिर भी नहीं है आज तक। और ये भी खंडर हो रखा जी, इसके अंदर भी कोई काम नहीं हो रहा। चेयरमैन साहब से विशेष रूप से बोला था हमने, भी समाज का काम, हमने अपने लिए नहीं बोला कुछ भी, भी वोट दे रहे हैं तो ये काम कर देना हमारा बस, समाज का काम है। हाँ, वो आज तक नहीं हुआ जी। हमारी चेयरमैन साहब जो विशेष रूप से मांग है, ये हमारा काम करे। ये देखिए कितना बड़ा हॉल बनकर तैयार है इस बिल्डिंग का, और ये हॉल जो है ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मतलब खराब मौसम के अंदर भी विवाह शादी या कोई मतलब जो आमदन का जो कार्य है वो यहाँ पर हो सकता था, लेकिन आज देखिए इसके हालात देखिए, इसके जंगले खिड़की हैं, वहां पर अब तक क्वाड भी नहीं लगे हैं। आप देख सकते हो किस प्रकार से जर्जर हालात में ये है। और भाई इस बिल्डिंग के बारे में अगर बात करें तो भाई शिवानी मंडी के अंदर काफी ऐसे कम्युनिटी सेंटर बने थे जो आम जन के काम आ रहे हैं, लेकिन आज इसकी अगर बात करें तो ये सरकार को सरासर करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है, क्योंकि इस कम्युनिटी सेंटर की कोई भी देखभाल यहाँ पर नहीं है। जब ये जो पूर्व एमसी विपिन खोवाड़ उसने प्रयास करके और ये बिल्डिंग इस वार्ड में लाया था, 12 वार्ड में लाकर ये बिल्डिंग बनवा दी थी, बिल्डिंग बनकर पूरी हो गई, लेकिन काम अधूरा रह गया। अब इस बिल्डिंग की अगर कोई देखभाल करने वाला हो तो ये बिल्डिंग भी अपने अस्तित्व में आ सकती है, लेकिन अब ये अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। यहाँ पर नशेड़ी पतेड़ी और आवारा जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और मतलब किसी भी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। लेकिन अगर इस बिल्डिंग के बारे में सरकार या प्रशासन या हमारी जो स्थानीय सरकार है, छोटी सरकार, अगर वो इस ओर ध्यान दे तो इस बिल्डिंग के भी सुनहरे दिन आ सकते हैं। आइए आपको ऊपर की बिल्डिंग दिखाएंगे, लेके चलते कि क्या हालात है यहाँ पर। और भाई ये बिल्डिंग का ऊपरी शोर है, यानी कि ऊपरी बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग आप देखिए किस प्रकार से करोड़ों रुपए लगा करके और सरकार ने ये बिल्डिंग बनवा दी थी, लेकिन आज इसकी हालात ऐसी है कि आप देख सकते हो जर्जर होने के आधार पर है, क्योंकि कोई देखभाल करने वाला यहाँ पर नहीं है। अगर देखभाल करने वाला कोई बिल्डिंग का नहीं होता, कहते भाई खाली पड़े मकान, कितनी भी सुंदर कोठी हो, खाली पड़ी कोठी में भी अक्सर जाले लग जाते हैं। लेकिन ये तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है और करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, अगर आज ये इस जर्जर हालत में है क्योंकि यहाँ पर कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मैं शासन और प्रशासन से गुहार लगाऊंगा वीडियो के माध्यम से कि अगर इस बिल्डिंग की देख रेख हो जाए, शासन और प्रशासन या छोटी सरकार इस ओर ध्यान दे दे, तो इस बिल्डिंग के भी सुनहरे दिन आ सकते हैं। क्योंकि ये ऊपरी मंजिल आप देख सकते हो, यानी करोड़ों रुपए लगा करके 2 मंजिल यहाँ पर तैयार कर दी गई, लेकिन देखभाल के अभाव के अंदर ये बिल्डिंग अपने अस्तित्व पर आंसू बहा रही है। ये शिवानी मंडी का लोहारू मोड़ है और ये जो आप रोड देख पा रहे हो ये तो शाम की तरफ जा रहा है और ऑन रोड के ऊपर यानी कि रोड के ऊपर ये बिल्डिंग है। आज ये बिल्डिंग खराब होने के कगार पर है। अगर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें, ताकि शासन और प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचे, हमारी छोटी सरकार तक ये वीडियो पहुंचे, इस बिल्डिंग की सुध ले, ताकि सरकार के करोड़ों रुपए व्यर्थ ना जाए और ये आम जनता के काम आ सके। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।